जो भी स्टूडेंट हैं पार्टिसिपल समझ लीजिएगा क्या चीज है। हाँ, पार्टिसिपल, इसका नाम पार्टिसिपल क्यों रखा गया है ना, समझना चाहिए हमको कि पार्टिसिपल इसका नाम क्यों है, क्योंकि पार्टिसिपल का मतलब होता है क्रदन। क्या चीज होता है? क्रदन, मतलब क्रिया के अंत में कुछ ऐसा परिवर्तन करना है कि दो सेंटेंस को एक कर देना है ना। पहले हम लोग जो है यहाँ पे इंग्लिश पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट के लिए जो है इंग्लिश टू इंग्लिश बाद में पढ़ाए जो है वीडियो होगा हमारा। यहाँ पे हमको समझना है कि पार्टिसिपल मतलब क्रिया के अंत में कुछ ऐसा चेंजेस करना है जिससे दो सेंटेंस एक हो जाए या दो सेंटेंसों का ट्रांसलेट एक में करना है। पहले हमको समझना है पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। हाँ, अगर हम जो है क्रिया के प्रथम रूप में, जैसे हमने कहा ईटिंग, आईएनजी जोड़ दिया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। हाँ, रीडिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। हियरिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ऐसा कर दें क्रिया के प्रथम रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम लोग आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हिंदी क्रिया के अंत में कैसे पहचानेंगे? अगर ट्रांसलेट करना है हमको, हिंदी क्रिया के अंत में करते ही आ जाता है। क्या आ जाता है? करते ही। ता हुआ, ती हुई, ते हुए आदि शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ना। जैसे शेर को देखते ही, शेर को देखते ही मैं भाग गया। शेर को देखते ही मैं भाग गया। अब देखिए, शेर को देखते ही हम लोग तुरंत भाग जाएंगे ना। क्या करेंगे? सबसे पहले देखो ते ही, ये चीज जब आ गया ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। हाँ, बीच में आया। अब ये किसी भी टेंस में प्रयोग किया जा सकता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, या कोई भी पार्टिसिपल किसी भी टेंस में प्रयोग किया जा सकता है। अब देखते ही आया, सबसे पहले इसी को लिख देंगे हम लोग सीइंग। क्या लिखना है? सीइंग द लायन, सीइंग द लायन, आई रैन अवे। समझ गए ना? सीइंग द लायन, आई रैन अवे, ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल ना। अब इसके चार पॉइंट है, कब कौन सा यूज करना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल सब पार्टिसिपल से थोड़ा बड़ा है, पर यहां पे हमको ये समझना है कि कब कौन सा यूज करना है। याद रखना है, जब एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य तुरंत शुरू हो जाए। हाँ, दूसरा कार्य तुरंत शुरू हो जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को वाक्य के शुरू में लिखना है। वाक्य के शुरू में लिखते हैं, ये चीज याद रखना है। ठीक, जब भी एक कार्य समाप्त होगा और दूसरा कार्य तुरंत शुरू हो जाएगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहां लिख देना होगा? वाक्य के शुरू में। जैसे हमने कहा कि शोर सुनकर मैं बाहर आया। तो अब शोर सुनने के बाद तुरंत ही बाहर आते हैं ना हम लोग, आते हैं ना। क्या लिखेंगे? हियरिंग। क्या लिखना है सबसे पहले? हियरिंग द नॉइज आई केम आउट। आगे वाला कोई भी टेंस हो सकता है। आया, मैं आता हूं, मैं आऊंगा, किसी भी टेंस में प्रयोग किया जा सकता है। पर अगर जो है कोई भी कार्य, एक कार्य समाप्त हो तुरंत शुरू होगा, वो ऑटोमेटिकली हमको पहचानना होगा। जैसे शेर को देखकर हम तुरंत भाग जाएंगे कि रुकेंगे थोड़ा। सांप को देखकर कि तुरंत डर जाएंगे? नहीं डर जाएंगे, डर जाएंगे ना। जैसे ही सांप को देखेंगे तुरंत डर जाएंगे, अरे सांप। हाँ, कि 2-3 बार डरेंगे, सांप, ऐसा नहीं है ना। तो जैसे ही सांप को देखेंगे तुरंत डर जाएंगे, नहीं डर जाएंगे। ऑटोमेटिकली वो काम क्या होगा?
तुरंत बाद ही होगा। जैसे तुम्हें देख करके मैं खुश हो गया, तो कितनी देर बाद खुश होंगे? थोड़ी देर बाद, अरे मनीष भैया आए, ऐसा तो नहीं है। 2 दिन बाद अरे मनीष आ रहे हो, ऐसा नहीं होगा, तुरंत बाद शुरू हो जाएगा। वो होगा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला पॉइंट। यहाँ पे 4 पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट है जब 2 कार साथ साथ हो, 2 कार साथ साथ हो, तो क्या करना है? प्रेजेंट पार्टिसिपल को वाक्य के अंत में, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहां जाना चाहिए? प्रेजेंट पार्टिसिपल वाक्य के अंत में, प्रेजेंट पार्टिसिपल वाक्य के अंत में लिखते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। जब भी 2 कार्य साथ साथ होंगे, सेंटेंस को पढ़ना है तो पढ़कर समझ जाना है कि 2 कार्य साथ साथ तो नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ, जैसे हमने कहा कि मैंने उसे खेलते हुए देखा। अब देखिए, जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरा देखना ना, अब देखो ते हुए आ गया, यहाँ पे इसकी पहचान देख लीजिएगा, ता हुआ ते हुए। तो मैंने उसे खेलते हुए देखा। जिस समय मैं उसे देख रहा था, वो क्या कर रहा था? तो उसका खेलना और मेरा देखना दोनों एक साथ साथ। हाँ, पहले क्या लिखेंगे? आई सा हिम, उसके बाद प्ले, आई सा हिम प्ले। तो वाक्य के अंत में था। 2 का साथ साथ होंगे तो पार्टिसिपल कहां जाना चाहिए? वाक्य के अंत में। एक काम के तुरंत बाद होगा तो पार्टिसिपल वाक्य के शुरू में। इसी तरह हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है? वो ये है कि जब एक कार्य चल रहा हो, एक कार्य के दौरान दूसरा कार्य पूरा हो जाए, दूसरा कार्य पूरा हो जाए तो y प्लस WHILE, y प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल को वाक्य के शुरू में लिखते हैं, ठीक ना? जैसे एक काम चल रहा है, ठीक, और दूसरा कार्य उसमें बीच में पूरा हो जाए। जैसे खेलते खेलते, इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं, क्रिया 2 बार होगी। खेलते मैं गिर गया। तो खेलने का जो कार्य था वो अभी पूरा नहीं हुआ, खेल समाप्त नहीं हुआ, पर क्या हुआ? गिरने वाला काम पूरा हो गया। वाई प्लेइंग सबसे पहले लिख देना आपको, वाई प्लेइंग आई फेल डाउन। क्या होता है? एक काम के दौरान, एक कार्य के दौरान दूसरा कार्य पूरा हो गया। जैसे पढ़ते पढ़ते मैं सो गया, पढ़ने वाला काम पूरा नहीं हुआ पर सोने वाला काम पूरा हो गया। पढ़ते पढ़ते मैं सो गया, खेलते खेलते मैं गिर गया, ठीक, पढ़ाते पढ़ाते मुझे चक्कर आ गया, तो पढ़ा नहीं पाया हम, चक्कर आ गया, लिखते लिखते पेन खत्म हो गया। ये एक कार्य के दौरान दूसरा कार्य पूरा हो जाता है। अब जो लास्ट पॉइंट है, यहां आ रहा है, लास्ट पॉइंट क्या है कि एक याद रखना है, कारण प्लस परिणाम, अगर ये चीजें हैं तो हमें क्या करना है? बीइंग लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? बीइंग प्लस रीजन एक साथ लिख देना है। बीइंग प्लस रीजन, ठीक, को वाक्य के शुरू में लिखते हैं। ये चीज याद रखना है। इसका एग्जांपल हम यहां बता रहे हैं हम लोगों को। जैसे भूखे होने के कारण, ठीक, भूखे होने के कारण मैंने खाना खा लिया। अब भूखे होने के कारण जैसे ही आ गया बीइंग, क्या लगा देंगे? बीइंग भूखे होने के कारण, ठीक, जैसे बीइंग हंग्री मतलब
भूखा नहीं, HUNGRY, बी हंग्री, आई एट फूड। तो ये क्या बता रहा है, कारण प्लस परिणाम। ठीक, कारण प्लस परिणाम जब साथ में आते हैं तो बी मतलब यहाँ पे क्या होगा, बी माने के कारण, भूखे होने के कारण मैंने खाना खा लिया है तो फूड या ये फूड। ठीक, तो ये 4 पॉइंट हैं, चारों पॉइंट याद रखना है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। नंबर 1, जब एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य क्या होगा, शुरू हो जाएगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल पहले लिखना है। जब दो कार्य साथ साथ होंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहां आ जाएगा, दो कार्य साथ साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल लास्ट में आना चाहिए। तीसरा क्या है, जब एक कार्य चल रहा हो उसी समय दूसरा कार्य पूरा हो जाए तो क्या करना है, वाई लिखना है, WHILE, वाई प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल वाक्य के शुरू में। और जब कारण प्लस परिणाम आएगा तो बीइंग क्या लिखना है, बीइंग प्लस रीजन वाक्य के शुरू में लिखेंगे। और ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। नेक्स्ट पार्टिसिपल पढ़ने के लिए अगला वीडियो जो है जारी करेंगे हम लोग। थैंक्स, आप लोग सभी जो है जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। थैंक्स।